अस्सलाम वालेकुम। दोपहर खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं वाजिदुल्लाह खान। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। श्रीकाकुलम के सोमपेट में पावर प्लांट के खिलाफ किसानों का बंद। जगन मोहन रेड्डी जिमनी इंतखाबात की तशहीर के लिए तिरुपति पहुंचे। अनंतपुर में चंद्रबाबू नायडू की इंतखाबी मुहिम। ज़िमनी इंतखाबात के लिए कांग्रेस के उम्मीदवारों के नामों को क़तईयत। नलगुंडे में सड़क हादसा, 4 अफराद हलाक। सूरी कत्ल केस के मुलजिम भानु को हैदराबाद मुंतकिल कर दिया गया। दूर दराज का सफर करने वाले मुसाफिरीन के लिए घर पर बस टिकट पहुंचाने विशाखापट्टनम आरटीसी की अनोखी स्कीम। और दुनिया भर में आज मे डे मनाया जा रहा है। मेहनत कशों और मजदूरों के हुकूक के लिए बेदारी। अब खबरें तफसील से। श्रीकाकुलम के सोमपेट में पावर प्लांट के लिए अराजियात हासिल करने के खिलाफ अवाम ने बड़े पैमाने पर बंद मनाया है। सोमपेट के काकरपल्ली के किसान इस पावर प्लांट के खिलाफ हैं। मुकामी अवाम ने मरकजी वजीर जयंती नटराजन के खिलाफ नारे बुलंद किए। बंद के मौके पर इम्कानी गड़बड़ के वाकयात को रोकने के लिए पुलिस का भारी बंदोबस्त किया गया है। अवाम ने पावर प्लांट की मनसूखी का हुकूमत से मुतालबा किया है। सूरी कत्ल केस के मुलजिम भानु को सीआईडी ने हैदराबाद मुंतकिल कर दिया है। सीआईडी ने कल मध्य प्रदेश के शहर सियोनी में वाक़े किराए के मकान पर धावा करते हुए एक रिवॉल्वर, सेलफोन और पैन कार्ड जब्त किया था। भानु सूरी के कत्ल के बाद राह फरार होकर इस मकान में ठहरा था। भानु की निशानदही पर इसे सियोनी मुंतकिल करते हुए इस मकान की सीआईडी ने तलाशी ली थी। सीआईडी ने भानु को दोबारा हैदराबाद मुंतकिल कर दिया है। मुजव्विज़ा ज़िमनी इंतखाबात के लिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की फहरिस्त क़तईयत दे दी है। दिल्ली में चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी और सदर पीसीसी बोत्सा सत्यनारायणा ने मरकजी वजीर सेहत व आंध्र प्रदेश में कांग्रेस उमूर के इंचार्ज गुलाम नबी आज़ाद और मरकजी वजीर वायला रवि से मुशावरत के बाद इस फहरिस्त को क़तईयत दी है। रुकने पार्लियामेंट कड़पा वाईएस जगन मोहन रेड्डी ज़िमनी इंतखाबात की तशहीर के लिए तिरुपति पहुंचे। कबलजी हैदराबाद के शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से तिरुपति रवानगी के मौके पर उनकी पार्टी के कारकुनों ने उनका शानदार खैर मकदम किया। इस मौके पर जगन मोहन रेड्डी ने उनकी पार्टी के शोबे तलबा की यूनियन के लोगों की रस्म इजरा अंजाम दी। जगन मोहन रेड्डी हल्का असम्बली तिरुपति में पार्टी उम्मीदवार के हक में 2 दिन तक इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। तेलुगु देशम सरबराह एन चंद्रबाबू नायडू आज और कल
ضلع اننتپور میں انتخابی مہم میں حصہ لیں گے۔ چندرا بابو نائیڈو آج حلقہ رائے درگ اور کل حلقہ اسمبلی اننتپور میں انتخابی مہم میں حصہ لیں گے۔ تلگو دیشم سربراہ نے اسی دوران منگل کی صبح ان دونوں حلقوں کے پارٹی قائدین کا اجلاس طلب کیا، جبکہ آج شام وہ روڈ شو میں حصہ لیں گے۔ ٹی آر ایس سربراہ چندر شیکھر راؤ نے برہمی ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ کرشنا آبی ذخیرے کے معاملے میں تلنگانہ کے ساتھ ناانصافی کی جا رہی ہے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ کرشنا تاس سے تلنگانہ کو حصہ دینے کے بجائے پنا تاس کو فائدہ پہنچانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے ٹریبونل کے سامنے گمراہ کن صفائی پیش کی ہے۔ انہوں نے حکومت سے ٹریبونل کے سامنے پیش کردہ رپورٹ کو منظر عام پر لانے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے ٹریبونل کے فیصلے سے قبل تلنگانہ کے ساتھ کی جانے والی ناانصافی کے خاتمے کے لیے جنگی خطوط پر اقدامات کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے چیف منسٹر این کرن کمار ریڈی کے نام مکتوب روانہ کیا۔ یہ کوئی آپ کے لیے اتنا مہتوپورن نہیں ہے، لوکل والا بات ہے۔ تلنگانہ پہ ہم یہ کہہ رہے کہ یہ کرشنا ندی میں جو حصہ ہم کو ملنا تھا اس میں ہم کو ڈپرائیو کیا گیا، جو شیئر ہمارے کو ملنا تھا نہیں ملا۔ ابھی جو چالو ہے آفس برجیش کمار مشرا کا کرشنا واٹر ڈسپیوٹ ٹریبونل جو ہے چل رہا ہے، اس کے سامنے سرکار ایک آرگومنٹ پیش کیا جس میں تلنگانہ کو پورا بھول گیا۔ ایک بار آل پارٹی میٹنگ ہوا تو ہم جا کے اس میں بہت سخت طریقے سے سی ایم کو پوچھے تو سی ایم بولے ساری ہم سے غلطی ہو گیا، پھر اب اس کو انکلوڈ کریں گے۔ لیکن اس کے بعد کوئی آل پارٹی میٹنگ نہیں بلائے، لیکن ہم کو اطلاع یہ ملا کہ 7 مئی کو ٹریبونل اپنے فیصلہ دینے والا ہے۔ تو گورنمنٹ کیا مان گیا ٹریبونل کے سامنے، کیا ہماری بات رکھا گیا نہیں، اس کی کچھ ہمارے کو نہیں بتایا۔ تو اسی لیے ہمارا یہ ریکویسٹ ہے سی ایم صاحب سے، میں نے ایک اوپن لیٹر لکھا آج ان کو کہ ہم کو آل پارٹی میٹنگ ارجنٹلی بلاؤ اور پورے تفصیل باتیں بتاؤ، وستار روپ سے کیا ہوا، کیا مان گیا سرکار ٹریبونل کے سامنے، وہ ہم کو بتاؤ تاکہ ہم جان سکیں کہ تلنگانہ کچھ پانی ملا یا نہیں ملا۔ تو چیف منسٹر جو پہلے سے کر رہے تھے اسی طرح سے یہ چیف منسٹر بھی ہمارے ساتھ دھوکہ کیا۔ اس واسطے میں یہ بات کہہ رہا ہوں، کرناٹک میں جو پروجیکٹس ہے 3 پروجیکٹس ہے، کرشنا بیسن میں ہے وہ پروجیکٹ، اس کے لیے وہ لوگ لے لیے آلریڈی۔ یہاں ہمارے تلنگانہ کے 3 پروجیکٹ جہاں پہ 77 ٹی ایم سی ہم کو ملنا ہے، ہم بھی بیسن میں ہیں اور ڈراٹ افیکٹڈ ایریا سے۔ وہ لوگ اسپیسیفکلی بتایا ان کو کرناٹک والے کو مل گیا۔ یہ لوگ کیا کرے، یہ 77 ٹی ایم سی کے ساتھ جو کرشنا ندی کے بیسن میں نہیں ہے دوسرے پرانت، وہاں 150 ٹی ایم سی پوچھے، ٹریبونل نے ان کو انکار کر دیا۔ تو لگاتار گزشتہ 55 سال سے ہمارے ساتھ ایسے ہی دھوکہ، ایسے ہی انیائی ہوتا جا رہا ہے۔ اسی لیے ہم لوگ یہاں پہ کیندر سرکار کے سامنے رکھے کہ تلنگانہ راج بناؤ تاکہ ہم بچ جائیں۔ رکن پارلیمنٹ پونم پربھاکر نے رکن راجیہ سبھا رینوکا چودھری کو چیلنج کیا کہ ہمت ہے تو وہ حلقہ اسمبلی پرکال سے مقابلہ کریں۔ انہوں نے تلنگانہ کے ارکان پارلیمنٹ پر تنقید کرنے پر خاموش نہ بیٹھنے کا انتباہ دیا۔ پی آر سی پر عمل آوری کا تلنگانہ ملازمین جے سی قائد سوامی گوڑ نے مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے اس سلسلے میں 3 مئی کو کلکٹریٹ اور دیگر دفاتر میں لنچ کے وقفے کے دوران احتجاج کا انتباہ دیا۔ وائی ایس آر کانگریس پارٹی کی قائد روجا نے کانگریس کے رکن راجیہ سبھا چرنجیوی پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ چرنجیوی نے اپنے سیاسی فائدے کے لیے تروپتی کے عوام کو دھوکہ دیا ہے۔ انہوں نے تلگو دیشم سربراہ چندرا بابو نائیڈو کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا۔ روجا نے کہا کہ حلقہ تروپتی سے وائی ایس آر کانگریس پارٹی کے امیدوار بھوما کروناکر ریڈی بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کریں گے۔ ضلع مشرقی گوداوری میں ایک بے رحم باپ نے اپنی بیٹی کا قتل کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق
नंदिनी और दुर्गा प्रसाद एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और शादी करना चाहते थे। ताहम नंदिनी का बाप इस रिश्ते के खिलाफ था। इसने अपनी बेटी का गला घोंटकर कत्ल कर दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। जिला नलगुंडा के भवनगिरी में पेश आए सड़क हादसे में 4 अफराद हलाक हो गए। तफसीलात के मुताबिक वरंगल के जनगांव से तकरीब में शिरकत के बाद वापसी के दौरान कार को लारी ने टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में कार में सवार हैदराबाद के बालाजी नगर से ताल्लुक रखने वाले 4 अफराद हलाक हो गए। विशाखापट्टनम आरटीसी रीजन दूर दराज मुकामात का सफर करने वाले मुसाफिरीन की सहूलत के लिए घर पर टिकट पहुंचाने की स्कीम के आगाज का मंसूबा रखती है। इस स्कीम के तहत विशाखापट्टनम से तिरुपति, हैदराबाद, बेंगलुरु और चेन्नई जाने के ख्वाहिशमंद मुसाफिरीन को सहूलत पहुंचाने के लिए उनके घरों पर टिकट्स पहुंचाए जाएंगे। विशाखापट्टनम आरटीसी के ओहदेदारों ने बताया कि अंदरून 3 दिन इस स्कीम का आगाज कर दिया जाएगा। घरों पर टिकट पहुंचाने पर सर्विस चार्जेस के तौर पर इजाफी 10 से 15 रुपए वसूल किए जाएंगे। बीजेपी ने प्रणब मुखर्जी और हामिद अंसारी की सदारती इंतखाबात के लिए उम्मीदवारी के बशमूल किसी भी कांग्रेस उम्मीदवार की तायीद न करने का ऐलान किया है। इस मसले पर इत्तेफाक राय न होने की सूरत हाल में पार्टियों के दरमियान मुकाबले का इम्कान है। प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि इस मसले पर कयास आराई नहीं की जानी चाहिए। आसाम की ब्रह्मपुत्र नदी में कल रात एक कश्ती के उलट जाने के बायस बच्चों और खवातीन के बशमूल 103 अफराद की मौत वाक़ हो गई। हादसे में 100 से ज्यादा अफराद लापता बताए जाते हैं। तूफान की जद में आकर हादसे का शिकार हुई इस कश्ती में 300 से ज्यादा लोग सवार थे। सरहदी फौजी दस्ता NDRF ने बच्चों और खवातीन के बशमूल 103 अफराद की नाशें बरामद की हैं। समझा जा रहा है कि खराब मौसम की वजह से यह हादसा पेश आया है। तलाशी मुहिम अभी भी जारी है। इस हादसे का शिकार होने वाले अफराद मुकामी ईंट भट्टी पर मजदूरी करते थे। इसी दौरान वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आसाम में पेश आए इस वाक़े पर अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने राहत और बचाव मुहिम में हुकूमत आसाम को हर मुमकिन मदद फराहम करने का ऐलान किया है। वजीर आजम ने महलूकीन के विरसा को वजीर आजम कौमी राहत फंड से इमदाद फराहम करने की ओहदेदारों को हिदायत दी है। उन्होंने आसाम के चीफ मिनिस्टर से फोन पर बातचीत करते हुए कहा कि दुख की इस घड़ी में मरकजी हुकूमत उनके साथ है। हुकूमत मुल्क के माओनवाजों से मुतासिरा अजला में तरक्की के एजेंडे पर तवज्जो दे रही है, जिसका मकसद मुल्क से नक्सलाइट्स के तशद्दुद के खतरे को ख़त्म करना है। माओनवाजों से मुतासिरा इलाकों में देही तरक्की का मंसूबा बनाए जाने से मुताल्लिक़ मरकज़ की कोशिशों के हिस्से के तौर पर मरकजी वजीर देही तरक्की जयराम रमेश ने झारखंड के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और उन्होंने देहातियों से मुलाकात की। हुकूमत ने कपास की बरामदात के लिए नए रजिस्ट्रेशन पर आयद पाबंदी को हटाने का फैसला किया है। हुकूमत ने यह फैसला मुल्क में कपास की मुकर्ररा निशाने से ज़्यादा पैदावार और इसके घरेलू इस्तेमाल में आई कमी के पेश नज़र किया है। हुकूमत ने गुज़िश्ता माह कपास की बरामदात पर से पाबंदी हटा ली थी, लेकिन नए रजिस्ट्रेशन के सर्टिफिकेट्स देने का फैसला नहीं किया गया था। वज़ीर कॉमर्स आनंद शर्मा ने कहा है कि नए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स की तादाद मुकर्रर नहीं की गई है। त्रिपुरा में तेज तूफान से 3 अफराद हलाक हो गए और 50 से ज्यादा अफराद के जख्मी होने की इतला है।
तूफान से तकरीबन 150 से ज़ायद खानदान बेघर हो गए हैं। अगरतला और इसके मज़ाफ़ाती इलाकों में 34 अफराद के जख्मी होने की इत्तलात हैं। ओबामा इंतजामिया ने कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ अमरीका की जानिब से किए जाने वाले ड्रोन हमले गलत नहीं हैं। व्हाइट हाउस के काला हुकाम ने अल-कायदा के खिलाफ अमरीका के ड्रोन हमलों को पूरी तरह जायज करार दिया है। दहशतगर्दी मुखालिफ के आला मुशीर ने कहा है कि हमलों में शहरी हलाक ना हो इसके लिए चौकसी इख्तियार की जाती है, लेकिन उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि हमलों में कई शहरी भी हलाक हो जाते हैं। शाम में अमन की तमाम बैनुल अक़वामी कोशिशों के बावजूद तशद्दुद जारी है। शाम के अदलीब शहर में इमारतों को निशाना बनाकर किए गए हमले में 9 अफराद हलाक और 100 से ज़ायद अफराद जख्मी हो गए हैं। दूसरी तरफ दमिश्क से भी धमाकों की इत्तलात मौसूल हुई हैं। दुनिया भर में आज बैनुल अक़वामी यौम में मनाया जा रहा है। मेहनत कश मजदूरों को मुनासिब मुआवजा और उनके माशी व समाजी हुकूक के सिलसिले में बेदारी के लिए ये दिन मनाया जाता है। मजदूरों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में मनाए जाने वाले इस दिन मुख्तलिफ प्रोग्रामों का एहतमाम किया गया। आखिर में अहम सुर्खियां एक बार फिर। श्रीकाकुलम के सोमपेट में पावर प्लांट के खिलाफ किसानों का बंद। जगन मोहन रेड्डी ज़िमनी इंतखाबात की तशहीर के लिए तिरुपति पहुंचे। अनंतपुर में चंद्रबाबू नायडू की इंतखाबी मुहिम। ज़िमनी इंतखाबात के लिए कांग्रेस के उम्मीदवारों के नामों को क़तईयत। नलगुंडे में सड़क हादसा, 4 अफराद हलाक। सूरी कत्ल केस के मुलजिम भानु को हैदराबाद मुंतकिल कर दिया गया। दूर दराज का सफर करने वाले मुसाफिरीन के लिए घर पर बस टिकट पहुंचाने विशाखापट्टनम आरटीसी की अनोखी स्कीम। और दुनिया भर में आज मे डे मनाया जा रहा है। मेहनत कशों और मजदूरों के हुकूक के लिए बेदारी। इसी के साथ ही दोपहर खबरनामा यहीं खत्म होता है। खुदा हाफिज।